और अब हम बात करेंगे कोरोना वायरस के डेंजरस नए स्ट्रेन की। ब्रिटेन से नए स्ट्रेन के भारत आने का खतरा बढ़ गया है। ब्रिटेन से हाल ही में आए 21 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें अमृतसर में 8, दिल्ली में 6, अहमदाबाद में 4, पश्चिम बंगाल में 2 और चेन्नई में ब्रिटेन से आए एक व्यक्ति संक्रमित पाया गया। हालांकि इन सभी 21 यात्रियों में नया स्ट्रेन है कि नहीं, इसकी जांच की जा रही है। अब सवाल ये है, क्या ब्रिटेन में पाया गया कोरोना का नया रूप वैक्सीन से खत्म होगा? अभी तक की जानकारी के मुताबिक कोरोना की वैक्सीन इस स्ट्रेन पर भी कारगर है। आप सोचेंगे कि फिर सवाल ये उठता है कि स्ट्रेन से पहले वैक्सीन आप तक कैसे पहुंचेगी? तो इसका जवाब है, फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उम्मीद है कि वैक्सीन आप तक पहुंच जाएगी। देश के स्वास्थ्य मंत्री ने भी यही भरोसा दिलाया है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर वैक्सीन आप तक पहुंचेगी तो उसके लिए तैयारी क्या की गई है। आज यही जानकारी हम आपको विस्तार से देंगे। ऑपरेशन संजीवनी में एक्सक्लूसिवली जी न्यूज आपको बताएगा। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे की ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। आप काफी सारी चीजें, काफी सारे सवालों के जवाब आपके मिल जाएंगे। इस वक्त हम दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और आज हम आपको प्रोजेक्ट संजीवनी यानी कोविड वैक्सीन के वितरण के बारे में बताएंगे कि भारत में कोविड वैक्सीन अगर बनकर तैयार होती है तो उसे देश भर में कैसे पहुंचाया जाएगा। इसमें एयरपोर्ट्स की भूमिका सबसे ज्यादा होगी देश के कोने कोने तक कोविड की वैक्सीन को पहुंचाने के लिए। प्रोजेक्ट संजीवनी यानी वो मिशन जिसके तहत दिल्ली एयरपोर्ट से कोरोना की वैक्सीन सीधे आप तक पहुंचेगी। आप टीवी पर पहली बार वैक्सीन के वितरण की ये बड़ी तैयारी एक्सक्लूसिव देखेंगे। इसे आप इस तरह से समझिए कि जैसे आपका विमान एयरपोर्ट पर लैंड करता है और उसके बाद आपको एयरपोर्ट लॉन्च तक पहुंचाने के लिए रनवे पर ही एक बस मौजूद होती है। ठीक उसी तरह से कोरोना की वैक्सीन को आईजीआई एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल पर बने स्टोरेज रूम तक पहुंचाने के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था की गई है। इसके लिए ट्रकों के अलावा कूल डॉली का इस्तेमाल भी किया जाएगा, जो रनवे पर पहले से मौजूद रहेगी और इसी वाहन के जरिए रनवे से स्टोरेज रूम तक वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा। खास बात यह है कि इस कूल डॉली में तापमान को मेंटेन करने की व्यवस्था भी होगी। ये है कूल डॉली, जिसका इस्तेमाल यह है कि अगर कोविड वैक्सीन एयरक्राफ्ट से यानी रनवे से लेकर स्टोरेज रूम तक लेकर जाना है तो तापमान को मेंटेन किया जा सके। कई बार जो रनवे का तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है जहां पर एयरक्राफ्ट लैंड होते हैं या टेक ऑफ होते हैं, तो वहां से कोविड वैक्सीन के हिसाब से तापमान को बरकरार रखने के लिए कूल डॉली का इस्तेमाल किया जाएगा और ये जो कंटेनर आएंगे उनके हिसाब से ये तापमान को मैनेज करेंगे और वहाँ से ये इन्हें यहाँ स्टोरेज रूम तक लेकर आएंगे, जो कि यहाँ पर कार्गो टर्मिनल पर बनाया गया है। तो कूल डॉली का इस्तेमाल भी कोविड वैक्सीन के इस पूरे प्रक्रिया में किया जाएगा। कूल डॉली के बाद का चरण क्या है, इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे एयरपोर्ट पर आपके बैग की चेकिंग होती है तो उसे रोलर पर रखा जाता है, फिर उसकी स्क्रीनिंग होती है। ठीक उसी तरह से वैक्सीन के लिए भी रोलर बेड का इस्तेमाल होगा। हालांकि यहाँ स्क्रीनिंग जैसा कुछ नहीं होगा, बल्कि कूल डॉली से जब वैक्सीन को कंटेनर में लोड किया जाएगा तब इस भारी भरकम कंटेनर को इसी रोलर बेड के जरिए स्टोरेज रूम तक पहुँचाया जाएगा। कूल डॉली या एयरक्राफ्ट से कोविड वैक्सीन को अनलोड करने के बाद रोलर बेड के माध्यम से उन्हें एक स्टोरेज रूम तक पहुंचाया जाएगा। ये कुछ रोलर बेड यहाँ पर जो कार्गो टर्मिनल है उसमें तैयार किए गए हैं, जो कि आमतौर पर भी किसी भी सामान को कार्गो में इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। उसी तरह से कोविड वैक्सीन के लिए एक डेडिकेटेड यहाँ पर
रोलर बेड तैयार किया गया है जो कि कोविड के जब कंटेनर यहां पहुंचेंगे उनके मूवमेंट में आसानी हो, इसके लिए ये रोलर बेड यहां पर तैयार किए गए, डेडिकेटेड सिर्फ कोविड की वैक्सीन के कंटेनर के लिए। अब बारी है स्टोरेज रूम की। आईजीआई एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल से प्रोजेक्ट संजीवनी की हर तस्वीर, हर जानकारी आप तक जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे ने पहुंचाई है और उनके साथ जी न्यूज की टीम ने इसके बाद स्टोरेज रूम की ओर रुख किया। कार्गो टर्मिनल पर यही है वो स्टोरेज रूम जहां कोरोना की वैक्सीन को रखा जाएगा। इस चैम्बर में -4 डिग्री से लेकर -20 डिग्री तापमान तक वैक्सीन रखने की व्यवस्था है। अमी जॉन, ये किस तरह के कंटेनर हैं और कैसे यहाँ पर टेम्परेचर को? These are cooling container. In between we can maintain the temperature from -2 to +degree तक। जी न्यूज की टीम ने भी इस स्टोरेज रूम में जमा देने वाली सर्दी को महसूस किया। अंदर आकर देखेंगे, ये देखिए, ये -4 डिग्री सेल्सियस तापमान का स्टोरेज रूम है कोविड वैक्सीन के लिए। काफी ज्यादा आपको यहाँ पर ठंडक महसूस होगी, लेकिन -4 से -20 तक का तापमान इस रूम में रखा जा सकता है कोविड-19 के वैक्सीन के स्टोरेज के लिए। और इस वक्त यहाँ पर ज्यादा देर खड़े रहना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि हमारे हाथ भी आपको थोड़े कांपते हुए दिखाई पड़ेंगे। बहुत ज्यादा ठंडा तापमान यहाँ पर है और ये तापमान आपको दिखाता है कि जो भी जरूरत होगी कोविड वैक्सीन के स्टोरेज के लिए उसकी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। कोरोना की वैक्सीन विमान से उतरकर दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल पर बने स्टोरेज रूम तक तो पहुंच गई। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये वैक्सीन आप तक कैसे पहुंचेगी? तो जी न्यूज की दूसरी ग्राउंड रिपोर्ट आपको आपके सवालों का जवाब देगी। विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली से अलग अलग शहरों में वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक तो ये प्रक्रिया है जो हमने आपको अभी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाई है, लेकिन इसके अलावा ऑपरेशन संजीवनी को सफल बनाने के लिए खास तरह के ग्रीन चैनल की व्यवस्था भी की जा रही है। ये ग्रीन चैनल क्या है, इससे समय की बचत कैसे होगी, इस ग्रीन चैनल के माध्यम से वैक्सीन आप तक पहुंचना कितना आसान हो जाएगा, और अब आपको ये बड़ी जानकारी देने की हम कोशिश करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश को जानकारी दी है कि जनवरी के किसी भी हफ्ते में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर तैयारियां बड़े स्तर पर चल रही हैं। ऑपरेशन संजीवनी के लिए एक तो तरीका ये अपनाया जाएगा कि बाहर से आई किसी भी वैक्सीन को विमान से उतारकर सीधे स्टोरेज रूम तक लेकर जाया जाए, और दूसरा तरीका ये होगा कि वैक्सीन आप तक जल्द पहुंचाने के लिए ग्रीन चैनल का इस्तेमाल हो। जी हाँ, ग्रीन चैनल, जिसे आईजीआई एयरपोर्ट के इसी कार्गो टर्मिनल पर खास तौर से बनाया गया है। कोविड वैक्सीन को लेकर तैयारियां बड़े स्तर पर चल रही है और इस वक्त मैं दिल्ली एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल पर मौजूद हूं और यहां पर आप देखिए कुछ इस तरह की फ्लाइट्स यानी एयरक्राफ्ट यहां पर आएंगे जो कि कोविड वैक्सीन को लेकर आएंगे। उन्हें अनलोड किया जाएगा और उसके बाद उन्हें कंटेनर से सीधे ग्रीन चैनल के माध्यम से 40 मिनट के अंदर ट्रक पर लोड करके दिल्ली से देश के अलग अलग हिस्सों में एक साथ भेजा जाएगा। ये पूरा आप देख सकते हैं कंटेनर यहाँ पर मौजूद हैं और इसी तरह से जब फ्लाइट से उनको लोड और अनलोड किया जाएगा तो यहाँ पर 3 डेडिकेटेड फ्रेट जोन बनाए गए हैं कोविड के वैक्सीन के लिए और कुछ इसी तरह के कंटेनर में लोड और अनलोड किया जाएगा। सुना आपने, सिर्फ 40 मिनट के अंदर ग्रीन चैनल के माध्यम से वैक्सीन को ट्रक पर लोड किया जाएगा। लेकिन कार्गो टर्मिनल पर ये ग्रीन चैनल है कहाँ? तो हमारे साथ चलिए, टर्मिनल के इस एरिया में यही है ग्रीन चैनल, जिसका इस्तेमाल बिना किसी बाधा के रनवे पर खड़े विमान तक पहुंचने के लिए किया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोविड वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक विशेष ग्रीन चैनल तैयार किया गया है। ये ग्रीन चैनल है और यहाँ से कोविड वैक्सीन को महज 40 मिनट के अंदर एयरक्राफ्ट से ट्रक तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। यानी एयरक्राफ्ट जब यहाँ पर लैंड होता है उसमें से कोविड वैक्सीन को ट्रक में लोड करने का जो समय होगा वो 40 मिनट होगा। एयरक्राफ्ट से ट्रक में जब वैक्सीन को लोड कर दिया जाएगा वो वहां से देश के किसी भी कोने में या दिल्ली में जहां भी भेजना है वहां पर लेकर जाएंगे। ये ग्रीन चैनल क्या है, इसे समझाने के लिए आपको हाल की एक तस्वीर दिखाते हैं। इसी दिसंबर के महीने में दिल्ली में 31 वर्ष के एक व्यक्ति की सफल लंग्स ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई।
इसके लिए दिल्ली एयरपोर्ट से अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। ग्रीन कॉरिडोर का मतलब होता है पुलिस और अस्पताल प्रशासन की तरफ से अस्थायी रूप से तैयार किया गया एक ऐसा रास्ता जिसे इमरजेंसी के वक्त एम्बुलेंस को अस्पताल तक जल्द पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जा सके। इसके लिए ट्रैफिक को कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है। ठीक इसी तरह से वैक्सीन के लिए बनाए गए ग्रीन चैनल का इस्तेमाल भी होगा। वैसे दिल्ली के कार्गो टर्मिनल पर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खास तरह के 7 कंटेनर भी मंगाए गए हैं। इनका इस्तेमाल कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए होगा। दिल्ली के कार्गो टर्मिनल पर कोविड वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खास कंटेनर मंगाए गए हैं। एक कंटेनर की तस्वीर आप ये देख सकते हैं। इसमें 5 टन तक कोई भी मटेरियल रखा जा सकता है। इसकी कैपेसिटी 5 टन की है एक लेयर पर। दिल्ली एयरपोर्ट ने -20 डिग्री तक की व्यवस्था की है कि -20 तक ही ये अभी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन कंटेनर -40 डिग्री सेल्सियस तक का यहाँ पर मौजूद है। इस तरह के 7 कंटेनर कुल दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिंग फ्लाइट्स के लिए किया जाएगा। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.